अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है। मैं हूं आपका होस्ट साहिद अली और आप देख रहे हैं पंजाब से ऑनलाइन। दोस्तों, आज की वीडियो में खुशामदीद कहता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे जो है वो कुछ लोग जो है ये कह रहे थे कि सर अगर जो है वो हमारी जो है नौकरी चली जाए या हम कंपनी जो है वो चेंज कर लें तो क्या जो है हमारी राशन कार्ड की जो किस्त है वो उसी तरह जो है वो कंटिन्यू रहेगी या कि हमारी जो राशन कार्ड जो होगा वो बंद हो जाएगा। तो इसके बारे में अगर आपके पास कुछ डिटेल है तो आप प्लीज़ बता दें। तो दोस्तों, तमाम डिटेल मैं आपको आज इसी वीडियो के अंदर दूंगा। तो अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और इसे आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो दोस्तों, राशन कार्ड हो, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो, निगहबान कार्ड हो, रहमत कार्ड हो या गवर्नमेंट की कोई भी गरीब दोस्त स्कीम हो, तो उसके रिलेटेड मैं वीडियो बनाता रहता हूँ और इसी चैनल पे अपलोड करता हूँ। तो मेरी आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि आने वाली तमाम प्रोग्रामों और स्कीमों के बारे में आपको पता चल सके और आप उससे मुस्तफीद हो सकें। इसके अलावा जो है वो राशन कार्ड के हवाले से तमाम अपडेट्स का जो है वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वो तमाम वीडियोस जो है वो वहाँ पे जाके जो है वो वॉच कर सकते हैं। फेसबुक ग्रुप का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, मैं वहाँ पे भी अपडेट देते रहता हूँ, आपने वो भी ज्वाइन कर लेना है। तो दोस्तों, अगर आप जो है आपने कंपनी जो है वो तब्दील कर रही है तो कंपनी तब्दील से भी जो है वो आम तौर पे कार्ड जो है वो फौरी तौर पे जो है मनसूख नहीं होता। अगर नई नौकरी या आमदनी की वजह से आप जो है वो स्कीम की शराइत से बाहर हो जाएं तो मुस्तकबिल में जो है वो अदायगी जो है वो रुक सकती है। तो इसके अलावा अगर आप नौकरी जो है वो छोड़ दें तो सिर्फ नौकरी छोड़ने से जो है राशन कार्ड की रकम जो है वो फ़ौरन बंद नहीं होती। अगर आप जो है वो पहले से रजिस्टर्ड और अहल हैं तो अगली किस्तें भी जो है वो आपको मिल सकती हैं। बाज़ का सिस्टम की दोबारा जांच जो है वो होती है, इसमें जो है वो अहलियत जो है वो चेक कर ली जाती है। तो अब बात करते हैं कि अदायगी जो होती है वो कब बंद हो सकती है। तो दोस्तों, अगर शनाख्ती कार्ड या ख़ानदानी मालूमात में मसला हो तो इसके अलावा अगर आमदनी स्कीम की मुकर्ररा हद से जो है वो ज़्यादा हो जाए, अगर हुकूमती तस्दीक में आप जो है वो ना अहल करार पाएँ, अगर स्कीम के कवायद में तब्दीली आ जाए तो आप जो है वो अदायगी आपकी जो है वो बंद हो सकती है। इसलिए जो है वो अहम बात यही है कि अगर आपको पहली किस्त मिल चुकी है और सिर्फ नौकरी छोड़ी है तो अक्सर सूरतों में किस्त फ़ौरन बंद जो है वो नहीं होती। अलबत्ता हतमी फ़ैसला जो होता है वो हुकूमत के डाटा और जो है वो तस्दीक पर ही होता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि अगर आपने जो 6 माह पहले नौकरी जो है वो छोड़ दी थी और उसके बावजूद आपका जो है वो राशन कार्ड जो था वो फ़ाल है तो ये जो है वो अच्छी बात है। तो यहाँ पे जो है वो एक दोस्त ने ये भी बताया था कि सर मुझे जो है वो 3-4 माह हो गए छोड़े हुए, लेकिन जो है मुझे जो किस्त जो है वो राशन कार्ड की वो मिल रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। आम तौर पे ऐसा होता है कि नौकरी छोड़ने से जो है वो किस्त खुद ब खुद बंद नहीं होती। अगर आपको नौकरी छोड़ने के बाद भी किस्त या सब्सिडी जो है वो मिलती रहती है तो आइंदा भी जो है वो मिलने के इम्कानात हैं आपको, क्योंकि जो है हुकूमत वक्तन फ़वक्तन जो है वो दोबारा जो है वो तस्दीक करती है। इस दौरान जो है वो अहलियत भी जो है वो चेक की जा सकती है। एक बात जो है वो यहाँ पे जो हमें एक और बताना चाहूँगा कि अगर नौकरी छोड़ने के बाद भी आपका जो है मरियम नवाज राशन कार्ड जो है वो सब्सिडी मिल रही है तो इसका मतलब यही है कि कार्ड आपका जो है वो फ़िलहाल जो है सिस्टम में अहल मौजूद है। तो इसलिए फ़िलहाल ये नहीं लगता कि सिर्फ नौकरी छोड़ने की वजह से ये आपकी अदायगी बंद हो जाएगी। अलबत्ता मुस्तकबिल में अगर हुकूमत दोबारा तस्दीक करे और अहलियत के कवायद तब्दील हो तो सूरत हाल जो है वो बदल सकती है। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपना जो है वो राशन कार्ड जो है वो फ़ाल रखें, SMS और सरकारी ऐलानात पर नज़र रखें और अगली किस्त के वक्त जो है वो बैलेंस या अदायगी की सूरत हाल जो है वो चेक करते रहें। तो ये थी जो है वो कुछ डिटेल जो है वो राशन कार्ड के फ़ाल के हवाले से। राशन कार्ड की जो है वो किस्त आपकी जो है वो नौकरी छोड़ने पे जो है वो रुक सकती है या कंपनी चेंज करने पे रुक सकती है या नहीं। तो ये तमाम डिटेल मैंने आपके साथ शेयर कर दी। उम्मीद है आपका जो कॉन्सेप्ट जो है वो इस बारे में क्लियर हो गया होगा।
پھر بھی اگر آپ کا کوئی ڈاؤٹ ہے، آپ کو کوئی کویسچن ہے، آپ کو کوئی پریشانی ہے تو مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور اسے آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔